जोहार। आइए जानते हैं झारखंड की मुख्य खबरें सिर्फ 5 मिनट में। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। झारखंड सरकार ने आज मैया सम्मान योजना की 15वीं किस्त महिलाओं के खाते में ट्रांसफर कर दी है। हर लाभुक महिला को 2,500 रुपए की सहायता राशि मिली है। सरकार का कहना है कि इस योजना का मकसद महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना और उनके परिवार की आर्थिक मदद करना है। महिलाओं ने खुशी जताते हुए कहा कि इस पैसे से घर की जरूरतें पूरी करने में आसानी होती है। खासकर त्योहारी मौसम में यह रकम राहत देती है। दो रांची के सांसद और केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने कहा कि भारत अब बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि आने वाले कुछ महीनों में भारत जापान को पीछे छोड़कर $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है। संजय सेठ ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत आत्मनिर्भरता की दिशा में ऐतिहासिक कदम बढ़ा रहा है। देश रक्षा, तकनीक और उद्योग के क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है। 3 केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने झारखंड सरकार पर बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि केंद्र की जल जीवन मिशन योजना में राज्य में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हुआ है। कई अपात्र ठेकेदारों को टेंडर दिए गए और काम अधूरा छोड़ दिया गया। लोगों तक न तो पीने का पानी पहुंचा और न ही पाइपलाइन का रखरखाव हुआ। अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि इस योजना में पैसों की खुली लूट हुई है और इसका खामियाजा आम जनता भुगत रही है। रांची में ओला, उबर और रपीडो के ड्राइवर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। इससे यात्रियों को भारी परेशानी हो रही है। कई लोग ऑफिस या स्टेशन जाने के लिए टैक्सी नहीं मिलने से घंटों फंसे रहे। यूनियन का कहना है कि कंपनियां किराया घटा रही हैं, जबकि पेट्रोल डीजल महंगे हो चुके हैं। ड्राइवरों की आय घट गई है और वे अब रोजमर्रा की जरूरतें पूरी नहीं कर पा रहे हैं। शहर में ऑटो और बसों में यात्रियों की भीड़ बढ़ गई है। 5 जेल कैंप पार्टी के नेता जयराम महतो ने कहा कि घाटशिला उपचुनाव को लेकर पार्टी पूरी तरह तैयार है। उन्होंने बताया कि पार्टी की केंद्रीय समिति की बैठक में चुनाव रणनीति तय की जा रही है और जल्द ही उम्मीदवार का नाम घोषित होगा। उन्होंने कार्यकर्ताओं से जनता के बीच जाकर उनके मुद्दे उठाने की अपील की। महतो ने कहा, पार्टी जनता की आवाज बनेगी और मजबूती से मैदान में उतरेगी। पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने झारखंड के मॉडल स्कूलों की दुर्दशा पर सवाल उठाया है। उन्होंने बताया कि 82 मॉडल स्कूलों में 3,280 सीटें हैं, लेकिन सिर्फ 838 बच्चों का दाखिला हुआ है। कई स्कूलों में शिक्षक नहीं हैं, संसाधनों की भारी कमी है। उन्होंने कहा कि हेमंत सरकार का शिक्षित झारखंड सिर्फ पोस्टरों में दिखता है, जमीन पर नहीं। उन्होंने सरकार से तत्काल सुधार की मांग की। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में जेल में बंद पूर्व मंत्री आलमगीर आलम के सेल से मोबाइल चार्जर मिलने से हड़कंप मच गया। जांच में पता चला कि जेल में सुरक्षा व्यवस्था लापरवाह थी। जेल आईजी सुदर्शन प्रसाद मंडल ने कई अधिकारियों पर कार्रवाई की है। रिपोर्ट में कहा गया कि जेल के अंदर निगरानी की गंभीर कमी है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, अबुआ आवास योजना और बाबा साहेब अम्बेडकर आवास योजना के राज्य कर्मियों ने मंत्री दीपिका पांडेय सिन्हा से मुलाकात की। उन्होंने बताया कि उनकी नियुक्ति 2016 से 2019 के बीच हुई थी, लेकिन अब तक मानदेय नहीं बढ़ाया गया। मंत्री ने भरोसा दिलाया कि विभाग इस पर जल्द निर्णय लेगा। झारखंड के गिरिडीह और दुमका जिलों में चिड़ियाघर बनाए जाएंगे। साथ ही पलामू टाइगर रिजर्व के पास टाइगर सफारी भी विकसित की जाएगी। इससे पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा। बच्चों को वन्य जीवों और पर्यावरण के बारे में सीखने का अवसर भी मिलेगा। मरांडी ने कहा कि झारखंड में अब रेत माफियाओं और बिचौलियों का राज है। गरीब लोग घर बनाने के लिए रेत नहीं पा रहे, क्योंकि नदी से रेत निकालने पर पुलिस कार्रवाई करती है। उन्होंने कहा कि जब वे मुख्यमंत्री थे तब रेत मुफ्त थी, लेकिन अब बाहर के दलालों को घाट सौंप दिए गए हैं। रांची के नामकुम में कांग्रेस ने वोट चोर गद्दी छोड़ो अभियान शुरू किया। कार्यक्रम में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने भाग लिया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी के नेतृत्व में यह मुहिम जनता को वोट चोरी के खिलाफ जागरूक करने के लिए है। पार्टी 25 लाख लोगों से हस्ताक्षर अभियान चलाएगी। राज्य के खाद्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने कहा कि उनका उद्देश्य राजनीति नहीं बल्कि जनता की सेवा करना है। उन्होंने कहा कि राज्य की हर योजना को जमीन पर उतारना प्राथमिकता है। उन्होंने विधायकों और सांसदों से अपील की कि वे अपने क्षेत्रों में गरीब मरीजों की पहचान करें और सरकारी इलाज की सूची में शामिल करवाएं। घाटशिला उपचुनाव को लेकर जेल कैंप पार्टी की केंद्रीय समिति की बैठक हुई। बैठक में तय किया गया कि पार्टी पूरी ताकत से चुनाव लड़ेगी। जल्द ही संसदीय बोर्ड की बैठक में उम्मीदवार का नाम तय किया जाएगा। पार्टी ने कहा कि जनता के स्थानीय मुद्दे ही उनका मुख्य एजेंडा होंगे। उधर प्रदेश राजद प्रवक्ता कैलाश यादव ने कहा कि आईआरसीटीसी घोटाला मामला भाजपा की साजिश है। लालू, राबड़ी और तेजस्वी यादव को चुनाव से पहले फंसाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि यह 20 साल पुराना मामला है, लेकिन भाजपा इसे चुनावी हथियार के रूप में इस्तेमाल कर रही है।
जमशेदपुर पश्चिमी के विधायक सरयू राय ने स्वास्थ्य मंत्री को पत्र लिखकर एमजीएम अस्पताल की स्थिति सुधारने की मांग की है। उन्होंने कहा कि अस्पताल में पीने के पानी, साफ सफाई और मरीज सुविधाओं की हालत खराब है। उन्होंने सुझाव दिया कि एक निगरानी समिति बने जिसमें सांसद और विधायक भी शामिल हों। दिल्ली की राव एवेन्यू कोर्ट ने लालू यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव पर आईआरसीटीसी घोटाले में आरोप तय किए हैं। यह फैसला बिहार चुनाव से पहले आया है, जिससे सियासी माहौल गर्मा गया है। झामुमो नेता सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि यह भाजपा की राजनीतिक साजिश है। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा कि भारत अब आत्मनिर्भरता और स्वदेशी चेतना के जरिए विश्व शक्ति के रूप में उभर रहा है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार के नेतृत्व में भारत ने आर्थिक और औद्योगिक क्षेत्र में बड़ी उपलब्धियां हासिल की हैं। घोड़ा एनकाउंटर मामले में झारखंड हाई कोर्ट ने राज्य सरकार से जवाब मांगा है। सुनवाई के दौरान झामुमो नेता पंकज मिश्रा को भी नोटिस जारी किया गया। अदालत ने कहा कि यह गंभीर मामला है और पारदर्शिता जरूरी है। अगली सुनवाई की तारीख जल्द तय की जाएगी। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में पाकिस्तान की तीखी आलोचना की है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान बच्चों और स्कूलों को निशाना बना रहा है, जो मानवाधिकारों का उल्लंघन है। उन्होंने कहा कि भारत शांति और मानवता के पक्ष में हमेशा खड़ा रहेगा।